वेलकम टू हेल यानी नरक में आपका स्वागत है। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि ईरान के अखबार तेहरान टाइम्स की हेडलाइन है, जो सीधे वॉशिंगटन को चुनौती दे रही है। तो देखो, ट्रंप ने पूरे वर्ल्ड की सबसे लीथल फोर्स यूएसए मरीन के 3,500 सोल्जर्स को ईरान में डिप्लॉय कर दिया है। और ये डिप्लॉयमेंट आज से नहीं, जनवरी 2026 से चल रहा है, जिसमें जनवरी से अब तक ट्रंप ने एक बड़े मिशन के लिए मिडिल ईस्ट के अलग अलग इलाकों में करीब 57,000 अमेरिकन ट्रूप्स उतार रखे हैं। और ये ट्रूप्स कतर, यूएई, सऊदी अरब, इराक, सीरिया के अलग अलग इलाकों में फैले हुए हैं। और 2003 के बाद ये अब तक का सबसे लार्जेस्ट आर्मी डिप्लॉयमेंट है। अब बात आती है कि आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं। तो देखो, असली मुद्दा है स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स। ईरान ने इस रास्ते पर ऐसी पकड़ बनाई है कि अमेरिका उसे खोल नहीं पा रहा। अब ये सारी फोर्सेस साउथर्न ईरान में जाकर स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को कैप्चर करेंगी और उसे ओपन कराएंगी, ताकि ऑयल के इस बिग रूट की कमांड ट्रंप के हाथ में आ सके। लेकिन भाई, एक प्रोबेबिलिटी ये भी लग रही है कि ये ट्रूप्स जाकर ईरान के खरग आइसलैंड को कैप्चर करेंगे। अब अगर आपको नहीं पता ना, तो इस खरग आइलैंड से ईरान का करीब 90% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट होता है और इसी से ईरान की ऑयल इकोनॉमी चलती है। मतलब अगर ये कैप्चर हो गया ना, तो भैया यहाँ पर ईरान ढेर है। और तीसरा ऑप्शन ये भी आ रहा है कि ईरान के पास जो 400 किलोग्राम का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पड़ा हुआ है, वो छीन कर लाना है। अब वैसे तो यूरेनियम को लेकर जो अमेरिका ने पिछले साल B-2 बॉम्बर से स्ट्राइक करी थी, वो जमीन के अंदर दफन हो गया था उससे। लेकिन भाई, रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ईरान ने ये वाला यूरेनियम बचाकर नटाज एंड इसाफन की साइट्स पर स्टोर कर रखा है, जिससे वो मिसाइल्स एंड बम्स बना रहा है। तो यूएसए इसको भी खत्म करना चाहता है। लेकिन भाई, ईरान इतनी बड़ी फोर्सेस से डर नहीं रहा। उसने तो साफ साफ पोस्ट में बोल दिया कि भैया वेलकम टू हेल। साथ ही ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकन सैनिकों ने ईरान में कदम रखा तो ताबूत में वापस लौटेंगे।